बच्चों आपको पता है रेलवे के अंदर ग्रुप डी में अक्टूबर में 1 लाख के आसपास पद निकालने की बात चल रही है और ये कहीं ना कहीं सत्य बात भी है दोस्तों कि रेलवे के अंदर आपको अगर सबसे ज्यादा भर्ती कहीं देखने को मिलेंगी तो वो ग्रुप डी के अंदर देखने को मिलने वाली है। अक्टूबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत समस्या कहाँ है, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत कहाँ रही है, कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है, योग्यता पर। तो 10वीं जिसने पास कर रखी है क्या उसे मौका मिलेगा रेलवे ग्रुप डी में या नहीं मिलेगा, या सिर्फ आईटीआई वाले ही बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। तो देखो आज मैं इस कंफ्यूजन को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आपको कंफ्यूजन बिल्कुल अपने माइंड पर नहीं रखना है मेरे भाई। सबसे पहले तो आप पुरानी 2019 वाली भर्ती को देखो, वहां साफ साफ क्लियर था कि जो ग्रुप डी के अंदर लेवल 1 की जो पोस्ट निकाली गई थी, 1 लाख समथिंग प्लस पोस्ट निकाली गई थी, उसमें हाई स्कूल पास मांगा गया था। उन्होंने आईटीआई को, क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, तो उन सारे अधिकारियों ने डिसाइड करा था ठीक है हम 10th वालों को क्या करते हैं, इसके लिए एलिजिबल कर देते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद कुछ नोटिस भी जारी करे थे। उन्होंने बोला था कि अब इसके बाद जो भी कोई भर्ती आएगी रेलवे ग्रुप डी की, तो उसमें 10th प्लस आईटीआई, आईटीआई का होना अनिवार्य है। आईटीआई वाले बच्चे ही इसका फॉर्म फिल करेंगे। तो सभी बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, ग्रुप डी में अपना एक सीट पक्की करना चाहते हैं, वो आईटीआई का सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, आईटीआई पास कर लें। अब मेरी बात को बड़े गौर से समझिएगा कि इस बार जो ये भर्ती आने वाली है अक्टूबर में, इसमें 10th वाला बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है या नहीं, या सिर्फ आईटीआई वाला बच्चा ही फॉर्म फिल करेगा। तो इसको बड़े ध्यान से आप समझें और सुने। अच्छा पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो रेलवे का काम होता है, पहले तो आपको यही नहीं पता है कि सर रेलवे ग्रुप डी का काम क्या होता है। पहले पढ़ लो आराम से कि रेलवे जो ग्रुप डी की भर्ती होती है बेटा, उसके अंदर बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं। ये सारी पोस्ट निकलती हैं, इनकी पूरी वर्क प्रोफाइल क्या है ये मैं सब कुछ आपको डिटेल में आज बताने वाला हूं। फिर आपका जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को भी मैं दूर करता हूं। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए रेलवे ग्रुप डी में बेसिक लेवल के काम करने होते हैं। इन पदों के अंतर्गत उम्मीदवारों को पटरियों, रेलवे कोच, स्टोर डिपार्टमेंट आदि के रखरखाव और देखभाल का काम करना होता है। फिर कह रहा है इसमें आपको सहायक के तौर पर कार्य करना होता है, एक सहायक हेल्पर के तौर पर। आपको मिलने वाली पोस्ट पर भी आपका काम निर्भर करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं आप ये देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें एक पोस्ट होती है सहायक कार्यशाला मैकेनिकल की। अब इसके अंदर जो काम करना होता है वो देख लो। इसका जब प्रमोशन होगा ना बेटा, जो आपका सहायक कार्यशाला मैकेनिकल अगर आप बन गए, तो भाई ये तो बताया आपको ये टेक्निकल काम होता है। टेक्निकल काम होता है इसीलिए यहाँ आईटीआई मांगी जाती है। टेक्निकल काम होता है इसीलिए बच्चों क्या मांगी जाती है, आपसे आईटीआई मांगी जाती है। आईटीआई होगी तभी आप इस टेक्निकल पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगे। कि कार्यशाला विभाग में कोचों और वैज्ञानिकों वैगानों का निवारक और टूट फूट से बचाव का रखरखाव किया जाता है। कर्मचारी एक गाड़ी और वैगन कार्यशाला में तैनात है, कोचों की सुरक्षा और रखरखाव सुनिश्चित करता है। सहायक कार्यशाला को एक अनुभाग जैसे बोगी शॉप, व्हील शॉप और फर्निश शॉप आदि आवंटित किए जाते हैं। इसका प्रमोशन होकर क्या बनता है, अधीक्षक बन जाता है। क्लियर है। ऐसे ही बेटा आपका सहायक C&W कैरेज और वैगन यांत्रिक, ये भी आप मैकेनिकल से रिलेटेड, इसके कार्य क्या होते हैं, यात्रा कार्यक्रम का रखरखाव करते हैं। DPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के मुद्दों का समाधान करते हैं। ये पिट लाइन रखरखाव, पिट लाइन जो होती है उसका रखरखाव करते हैं। मध्यवर्ती ओवरहॉल रखरखाव, जो भी ओवरहॉलिंग होती है उसका रखरखाव करते हैं। और इसका भी प्रमोशन होकर ये भी क्या बनता है, आपका अधीक्षक बनता है। आगे चलें बेटा, सहायक ब्रिज इंजीनियर जो होते हैं उनका काम क्या होता है बच्चों, इसका प्रमोशन होकर ये क्या बनता है, अनुभाग इंजीनियर बन जाता है, उस अनुभाग का इंजीनियर। रेलवे प्राधिकरण के अंतर्गत नए पुलों के निर्माण के वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करना, जो भी वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनकी सहायता करना। उचित मात्रा और गुणवत्ता में आवश्यक, उचित मात्रा और गुणवत्ता में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित कर और समग्र निर्माण की डिजाइनिंग में सहायक बनते हैं। ऐसे बेटा सहायक लोको शेड का डीजल इंजनों की ओवरहॉलिंग का ध्यान रखते हैं। जो भी आपके डीजल इंजन होते हैं उनकी जो ओवरहॉलिंग होती है उसका काम किसका होता है बेटा, जो आपके लोको शेड डीजल मैकेनिकल होते हैं उनका। और ये भी अनुभाग का क्या बनता है, प्रमोशन के बाद इंजीनियर बनता है। ऐसे ही सहायक जो डिपो भंडार होते हैं, कोचों वैगनों के रखरखाव के लिए प्रमुख यांत्रिक, विद्युत, सिग्नल और दूरसंचार कार्यशालाओं के घटकों की खरीद और आपूर्ति के काम करते हैं। और सहायक प्रमुख डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेडों के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति भी ये करता है। जो स्पेयर पार्ट होते हैं उनकी जो आपूर्ति करते हैं वो कौन करते हैं, सहायक डिपो भंडार।
अगर मैं सहायक लोकोशेड विद्युत की बात करूंगा तो इसका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम होता है। अगर मैं सहायक पॉइंट्स मैन का काम करूंगा तो स्विच या रेल रोड पॉइंट को संभालने के लिए इनका काम होता है। प्लस ट्रेन को आवश्यक ट्रैक पर ले जाने के लिए लीवर का नियंत्रित करना होता है। तो जो लीवर को नियंत्रित करते हैं वो किसका काम होता है? सहायक पॉइंट्स मैन यातायात का। और इनको बेटा ये प्रमोशन के बाद क्या बनते हैं? अधीक्षक आपका ये पोस्ट लेते हैं। ऐसे ही बेटा सहायक संचालन विद्युत का काम होता है, विद्युत से रिलेटेड काम होता है इनका। सहायक सिग्नल और दूरसंचार S&T वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। ये परिस्थितियों के अनुसार ट्रेनों के सिग्नल उपलब्ध कराना, तो ट्रेनों के सिग्नलों को जो उपलब्ध कराने का काम होता है वो किसका होता है? सहायक सिग्नल और दूरसंचार। ऐसे बेटा सहायक TL और AC ट्रेन लाइट और AC इलेक्ट्रिकल, तो TL और AC ट्रेन लाइट और AC देखने के लिए इनका काम किया जाता है, काम करते हैं। ट्रेन के विद्युत उपकरणों, जो भी ट्रेन के विद्युत उपकरण होते हैं और जो भी कनेक्शन होते हैं उनको समुचित कार्य की जांच करना, जैसे सिग्नल, LED, AC नियंत्रक, विद्युत आपूर्ति, स्थिरीकरण आदि का समुचित कार्य ये लोग करते हैं। सहायक ट्रैक मशीन का काम क्या होता है? वरिष्ठ की देखरेख में मशीनों की मरम्मत का काम जो होता है ये कौन करते हैं? ट्रैक मशीन इंजीनियर ये काम करता है। ऐसे बेटा सहायक TL और AC कार्यशाला, सहायक कार्य इंजीनियर, इन सबको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इनको पढ़ लेना अच्छे से। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का काम होता है ट्रैक को बनाए रखना। ये किसका काम होता है? ट्रैक मेंटेनर का। अस्पताल सहायक का उपचार के दौरान बीमार यात्री को उचित देखभाल प्रदान करना। स्टेशनों पर चिकित्सा सहायता एवं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना। चिकित्सा उपकरण की सफाई। और इसका प्रमोशन के बाद क्या बनते हैं ये लोग? अधीक्षक बनते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब सुनो, आपका जो कंफ्यूजन है वो आप यहां से जो भी मैंने अब तक रिसर्च करी उसके आधार पर मैं आपको इस योग्यता के बारे में क्लियर करके बता देता हूं। पहले जो ये वैकेंसी निकाली गई थी उसमें साफ साफ बोला था या तो आपने 10th पास कर रखी है या आपने ITI कर रखी है। और का मतलब होता है या तो 10th पास कर रखी हो या ITI पास कर रखी हो तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई? आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक बहुत सारे नोटिस भी जारी करे थे कि इसके बाद कोई भी लेवल 1 को ग्रुप डी बोलते हैं, लेवल 1 की कोई भी पोस्ट आएगी तो उसमें ITI का होना अनिवार्य होगा। जिसके पास ITI होगी वही इसका फॉर्म फिल करेंगे। अच्छा, अब इनके नोटिस के हिसाब से बात करें तो बेटा ज्यादातर टेक्निकल पोस्ट होती हैं ग्रुप डी में, और वो सब किसकी होती हैं? ITI के थ्रू भरी जाती हैं। कुछ ऐसी मेडिकल वाली जो भी मैंने पोस्ट लगाई थी, 1-2 पोस्ट ऐसी भी होती हैं जो टेक्निकल नहीं होती हैं और उसे 10th वाला बच्चा भी फिल कर सकता है। तो कुछ पोस्ट 10th वाले बच्चों के लिए होती है, ज्यादातर जो पोस्ट होती है वो ITI वाले बच्चों के लिए होती है, अगर हम इनके ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से बात करें तो। लेकिन मेरे भाई जो चीज इन्होंने पहले लागू कर दी है उस चीज को हटा पाना इतना आसान कार्य नहीं है भाई। पहले ITI लागू थी कि जो बच्चे के पास ITI होगा वही ग्रुप डी का फॉर्म फिल करेगा टेक्निकल पोस्ट के लिए। फिर उन्होंने तुमने उसको हटा दिया क्योंकि बवाल हुआ, बहुत ज्यादा दंगे करे बच्चों ने और उसके दबाव में आके तुमने वो हटा दिया। अब दोबारा से आप उसको ऐड करने की बात कर रहे हो। तो जो पहले पुरानी भर्ती में जो बच्चे स्टूडेंटों के साथ जो माहौल क्रिएट किया गया था, क्या ऐसा स्टूडेंट दोबारा से माहौल क्रिएट नहीं कर सकते? वो बच्चे नहीं चाहेंगे 10th वाले बच्चे कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ITI वाले बच्चे नाराज होंगे, सर हाँ ये तो हमारे लिए पोस्ट है और हमारी वाली पोस्ट के लिए 10th वालों को क्यों उस भीड़ को शामिल किया जाए। आप अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट हो बेटा, लेकिन जिसने हाई स्कूल पास कर रखी है उसको ये पता है कि पुरानी भर्ती में हमें इसमें शामिल किया गया था, इस बार बाहर क्यों कर रहे हैं, इसका कारण बताओ। तो जब वो कारण बताने की बात आएगी तो फिर ये बात फिर लंबी खींचेगी। तो ये सरकार को भी पता है, रेलवे बोर्ड को भी पता है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चीजें संकट पैदा कर सकती हैं। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि यहाँ 10th वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा, 10th वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा। और ये मैं 99% दावे के साथ कह सकता हूँ। 1% उन्होंने जो बोला है वो भी हो सकता है कि यहाँ ITI जिसके पास होगी वही टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन मैं आप सभी बच्चों से यही कहूंगा कि जिसने 10th पास कर रखी है बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको मौका मिलेगा। और ITI वाले आप लोग इतने जल्दी हाइपर हो जाते हो भाई, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता। भाई ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे फेवर में तो बात हो ही रही है ना कि भाई मान लो उन्होंने तो ऑफिशियल नोटिस पहले भी जारी करे, उन्होंने बोला कि ITI वाले बच्चे को ही हम लेंगे। अब लेकिन ऑफिशियल जो नोटिस आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 10th वाले बच्चे को मौका मिल जाएगा तो ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। हाँ, आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होगी कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन आपके कहने या मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। ये तो रेलवे भर्ती बोर्ड ही डिसाइड करेगा। तो जो भी मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ सारी चीजें बता दी हैं। तैयारी करने का आपका काम है, तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट रहेगी वो मैं आप तक पहुंचा
थैंक यू वेरी मच। जो भी दिक्कत कंफ्यूजन लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, उस कमेंट के माध्यम से मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद मेरे बच्चों।